हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स पैरामाउंट। पिछले क्लास में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी का यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यूनिट 2 में जो डिफरेंट थ्योरीज हैं डेवलपमेंट का, वही सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 2 में मेनली 5 थ्योरी है: कॉग्निटिव थ्योरी, साइको सोशल थ्योरी, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड थ्योरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। तो आज हम पाइगेट्स के जो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट और पाइगेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बायोग्राफिकल स्केच क्या है? देखो, पाइगेट ही वाज बोर्न इन 1896 एंड डाई इन 1980। ही बिलोंग्स टू स्विट्ज़रलैंड। वो एक स्विट्ज़रलैंड के बायोलॉजिस्ट, एजुकेशनलिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि 1896 में जन्म हुए थे और 1980 को उनका देहांत हो गया था। तो वो जो 10 ईयर के थे, वो एक बार्ड्स के ऊपर एक आर्टिकल निकाले थे, उसका नाम है वो एल्बिनो स्पेरो। उसी के ऊपर एक आर्टिकल निकाले थे। देन 14 ईयर्स में एक एनिमल मोलुसस, और जो अभी हम लोग स्नेल बोलते हैं, उसके लेवल में एक नेशनल लेवल तक एक मोनोग्राफ बनाए थे जो कि नेशनल लेवल में गया था। तो वो धीरे धीरे देखे कि डॉक्टरेट डिग्री जूलॉजी में मिला था उनको, सिग्मॉइड फ्रेंड एंड बर्नेट एट द एज ऑफ 21। देन ही ऑब्जर्व दैट देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। एक ऑर्गेनिज्म और उसका एनवायरनमेंट के बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप है। अकॉर्डिंग टू हिम, द कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स हाउ नॉलेज इज एक्वायर्ड एंड डेवलप्ड थ्रू सक्सेसिव स्टेजेस एंड एट वेरियस एज लेवल्स। हिज थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी। मतलब वो क्या बोले थे, वो डेवलपमेंट, एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है उनके हिसाब से, कि हम लोग जो सक्सेसिव स्टेजेस होते हैं, हम लोग जब ग्रोथ करते हैं एक डिफरेंट स्टेज में, हमारा नॉलेज डिफरेंट लेवल में एक्वायर्ड होते जाता है। तो पहले होता है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस में क्या होता है? स्कीम क्या है? स्कीम्स आर पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स दैट चाइल्ड एग्जिबिट इन डीलिंग विथ ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। जैसे कि बच्चे के टाइम पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट को अगर देखा तो वो उसमें खुश हो जाता है, लेकिन जब बड़े होते हैं तो हम लोग बड़ा बड़ा मैथमेटिकल प्रॉब्लम देखने से उसको सॉल्व करने को जैसे देखते हैं, वो होता है स्कीम। देन एसिमिलेशन टेक्स प्लेस व्हेन द ऑर्गेनिज्म यूज सम ऑब्जेक्ट इन द एनवायरनमेंट in the course of its activity. It occurs when the new is drawn into the old behavior pattern and becomes part of the child's inner organization. तो इसी हिसाब से क्या होता है, देखो, एक चीज़ को वो पहले देखा होगा और उसी पैटर्न में अगर कोई दूसरा चीज़ आता है तो वो उसको समझ पाता है। ये है एसिमिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन समथिंग न्यू इज परसिव्ड दैट रिजेंबल्स एन ओल्ड already familiar object, it is used as would be the old object. It is, however, necessary that the object or event to be assimilated must fit an existing scheme. तो जो नया वाला हुआ होगा वो पुराने के साथ थोड़ा सा मैच करता होगा, थोड़े मतलब पुराने के हिसाब से ही एग्जिस्ट करता होगा, तब उसको बोलेंगे एसिमिलेशन। देन आता है एकोमोडेशन। Accommodation refers to adjusting the old pattern to account for the new one. Hence, new activities are added to the infant's previously learned pattern and these are modified to accommodate them. धीरे धीरे क्या होता है, एडजस्ट, वो पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए कुछ नया चीज़ भी उसमें डाला जाता है, उसको हम एकोमोडेशन बोलते हैं। देन इक्विलिब्रियम। पाइगेट सेज दैट व्हेन द ऑर्गेनिज्म फेल्स टू हैंडल द न्यू सिचुएशन with the help of the previously learned pattern of behavior, some sort of inequilibrium और imbalance is created। मतलब जब अगर वो बच्चा उसको लर्न करने में, अगर वो सिचुएशन को हैंडल करने में फेल हो जाता है तो तब वहाँ पे इनइक्वलिटी आता है। तो हम लोग इक्वलिटी करने के लिए कुछ चेंज करते हैं उसमें, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बैलेंस करने की ट्राई करते हैं और उसी बैलेंस को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ये पाइगेट्स 4 लेवल ऑफ और 4 स्टेज बनाए हैं जहाँ से कि एक डेवलपमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। जैसे कि एक आता है पीरियड ऑफ सेंसर मोटर एक्टिविटी, जो कि 12 से 2 साल के बीच में होता है। देन प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है 2 से 7 के बीच में। देन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि होता है 7 से 12 ईयर्स में, और 12 से ऑनवर्ड्स होता है पीरियड ऑफ फॉर्मल ऑपरेशंस। तो सिंस क्या होता है कि ये 12 से 2 साल के बीच में, मतलब 18 से 24 साल के बीच में होता है, तो यहाँ पे बच्चा का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है। उसका सिर्फ जैसे
कुछ कैपेसिटी आता है, उसका सेंसरी मोटर जो होते हैं, मतलब उसका जो सेंस ऑर्गन होते हैं उसका थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, जैसे कि है कोई चीज़ को हैंडलिंग करना, सकिंग करना या फिर मूविंग करने में। ऐसे ही सिर्फ होता है कि वो होता है सेंसरी मोटर। एग्जाम्पल देखने से क्या होगा, लोग देख पाते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, पाइगेट टेल्स अस एन इन्फेंट ऑफ 5 to 8 months of age already old enough to seize a solid object will lose interest and turn away if a cloth be thrown over the object before his hand reaches it at a मतलब अगर कोई अगर क्लॉथ में कोई चीज़ गिरा होगा तो वो क्या करता है, वो क्लॉथ को खींच के अपने पास लाने की कोशिश करता है। एंड लास्ट में वो क्या करता है, धीरे धीरे अगर स्क्रीन का पीछे कोई होगा तो वो भी धीरे धीरे अपना इमेजिन कर पाता है। तो यही सब होता है पहला स्टेज में। देन सेकेंड आता है द प्री ऑपरेशनल स्टेज। दिस स्टेज कोइंसाइड विद द पीरियड 2 years until 6 years ऑफ और 7। तो पहले से 6 से 7 साल तक ये होता है। इसमें होता है दिस इज द पीरियड ऑफ प्रिपरेटरी टू द कॉन्क्रीट ऑपरेशन एच द स्टेज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड सेट्स इन। तो ये क्या होता है, वो उसका अर्ली चाइल्डहुड का टाइम होता है। इस टाइम पे वो क्या क्या करता है, तो इस टाइम पे क्या होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। तो इस टाइम पे अगर कोई टॉय वाला गन भी दिखाएगा तो उसको लगेगा कि वो रियल गन जैसा है। और ट्राईसाइकिल एच ए हॉर्स इलस्ट्रेट दिस स्टेज। तो एक ट्राईसाइकिल को वो हॉर्स समझता है। तो ईगो सेंट्रिसिज्म, दिस स्टेज इज मार्क्ड बाय ईगो सेंट्रिसिज्म। दिस इज नेचुरल शिफ्ट फ्रॉम द सेंसर मोटर स्टेज टू लॉजिकल एंड सोशल egocentricity. His own perceptions of the world is all that matters for him. He fails to understand another's point of view. मतलब वो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देख पाता है, वो सिर्फ जो देखता है वही समझने की कोशिश करता है। He fails to understand another's point of view. He does not understand that someone else has a different point of view for things and objects in space. His attitude is I am I and you are you and how can you be I and I be you। तो उसी टाइम पे उसका एटीट्यूड क्या होता है कि आई एम आई, मतलब मैं हूँ और तुम हो, तुम मैं नहीं हो पाते और मैं तुम नहीं हो पाएंगे, दैट इज एंड हाउ कैन यू बी आई एंड आई बी यू। और क्या होता है, द चाइल्ड्स ओन पर्सनल परसेप्टिव सेज विल्सन इज एब्सोल्यूट नॉट रिलेटिव। वो अपना जो पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है वो सिर्फ एब्सोल्यूट होता है, मतलब खुद के लिए होता है, दूसरों के लिए वहाँ पे उस टाइम पे नहीं पता होता है। देन आता है एनिमिज्म। एनिमिज्म इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस स्टेज। चिल्ड्रेन बिटवीन 4 and 6 years ऑफ एज रिगार्ड एवरीथिंग टू बी अलाइव अनलेस इट इज़ ब्रोकन और डैमेज्ड। वो उस टाइम पे सबको जिंदा समझते हैं जब तक कि वो टूट नहीं जाए, इसलिए वो टॉय को भी पकड़ के अपना खेलते हैं। जो children up to 7 years of age regard everything that moves to be alive. For children of 8 to 10 years, everything that moves by itself is alive. Children at the late childhood stage reserve life for animals and plants or animals alone. उस टाइम पे वो प्लांट एनिमल सबको लिविंग थिंग्स और एनिमल समझते हैं, इसको हम एनिमिज्म बोलते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे उसका चेंज होने लगता है। देन आता है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। As soon as child reach end of the pre-operational stage, children begin to understand the principle of conservation in the ability to recognize the basic attributes of an object, such as number or weights to remain the same even when the appearance of the object is changed. At this stage, geocentrism is diluted. Now the child communicates with others. उस टाइम पे वो कम्युनिकेट कर पाता है, दूसरों के साथ कंपेयर कर पाता है, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा समझ पाता है। एंड टेक्स डिसीजंस आफ्टर सम थॉट, कुछ सोच के थोड़ा थोड़ा अपना डिसीजन ले सकता है। एट दिस स्टेज स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड कॉम्पिटिशन्स कैन बी डेवलप्ड। इस स्टेज में उसका कोऑपरेशन, दूसरों के साथ मिल के करने का या फिर कंपटीशन करने का डेवलप्ड होता है। देन स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड डेवलप द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग and reasoning of the object which are beyond the immediate world through the problems are symmetrically solved. Trials and error gives way to some logic. The children learn by mistake. इस स्टेज में वो कुछ मिस्टेक करता है तब उसको
सीखता है उससे भी वो सीखता है। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या है, ये जो पाइगेट्स थ्योरी आ गया, इसका एजुकेशनल क्या क्या है। पहला है प्रोवाइडिंग वेरासिटी ऑफ एक्सपीरियंस। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल शुड अटेंड टू ऑल दिच एस्पेक्ट बिकॉज एजुकेशन इज नथिंग बट ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड परसेप्शंस एंड मतलब एक्चुअल में एजुकेशन क्या है, एजुकेशन से उसका मेंटली डेवलप्ड होता है वो चाइल्ड का, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट जो एक्सपीरियंस करेगा उससे उसका डेवलपमेंट होगा। परसेप्शंस एंड concept formation are the basis of mental development and therefore a variety of experience should be provided to the student। इसलिए उस स्टूडेंट को बहुत सारा एक्सपीरियंस देना चाहिए एंड दे शुड ऑल्सो बी गाइडेड टू फॉर्म कॉन्सेप्ट्स और जनरलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। वो अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और उससे उनका एजुकेशन में इम्प्लीमेंट होगा। देन एम्फासिस ऑन द मास्टरी ऑफ लैंग्वेज, वहाँ पे वो अपना लैंग्वेज का मास्टरी करते हैं, मतलब लैंग्वेज जो कि है इच अनदर फैक्टर इन मेंटल डेवलपमेंट और देयरफॉर एनी सिस्टम ऑफ एजुकेशन मस्ट एम्फासाइज द एक्वाइजेशन एंड मास्टरी ऑफ लैंग्वेज। इसलिए वो लोग लैंग्वेज में अपना मास्टरी देखते हैं, मतलब ठीक से लैंग्वेज सीख पाता है कि नहीं। सेल्फ एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज, रीजनिंग एंड थिंकिंग ऑल डिपेंड्स अपॉन द फैसिलिटी विथ विच एन इंडिविजुअल इज इन ए पोजिशन टू यूज़ द टूल्स ऑफ लैंग्वेज। वो अपना लैंग्वेज को एक टूल्स के हिसाब से यूज करके सबके साथ एक्सप्रेस कर पाता, कम्युनिकेट कर पाता है। देयरफॉर ए गुड सिस्टम ऑफ एजुकेशन मस्ट एम्फासाइज द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। इसलिए एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए हम लोग टीचिंग लर्निंग करने के एक लैंग्वेज को। देन एम्फासिस ऑन थिंकिंग एंड रीजनिंग, मेंटल डेवलपमेंट और कहाँ से भी होता है, थिंकिंग रीजनिंग से। इसीलिए हम लोग उस टाइम पे उसको बहुत सारा ऐसे रीजनिंग टाइप का चीज़ सब करवाना चाहिए। थिंकिंग जो जहाँ पे भी वो थिंकिंग करेगा। रूट लर्निंग शुड बी डिस्करेज लेट, और क्या जो सिर्फ आगे से चला रहा है याद करने वाला वैसे सिस्टम नहीं चलाना चाहिए। लेट द स्टूडेंट थिंक एंड लर्न, वो स्टूडेंट कैसे सीखेगा कैसे सोचेगा वही सब होना चाहिए। देन ग्रेटर एम्फासिस ऑन डेवलपमेंट, great emphasis should be put on the development of intellect of the pupils as education is more or less synonymous with the intellectual development of the pupil। Therefore the student should be engaged in the intellectual type of pursuits, मतलब उस टाइम पे उसका इंटेलेक्ट और उसका बुद्धि में कैसे डेवलप्ड होगा वही सब देखना चाहिए। इसलिए उसको डिफरेंट टाइप ऑफ परस्यूट्स जैसे कि डिबेट्स, डिस्कशन, सेमिनार्स, वाइड रीडिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग शुड बी एम्फासाइज्ड। ऐसा टाइप का चीज़ सब करवाना चाहिए, डिबेट करना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, सेमिनार होना चाहिए, रीडिंग, क्रिएटिव राइटिंग ये सब भी होना चाहिए। दस एजुकेशन हैज ए ग्रेट बियरिंग ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन दैट फुल एंड प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल्स कैन बी ब्रॉट अबाउट। सो हम लोग क्या करना चाहिए, एजुकेशन का जो प्रोसेस है उसी से उसका मेंटल डेवलपमेंट करवाना चाहिए जो कि उसके लिए फ़ायदा होगा। तो ये था आज के लिए जो पहला थ्योरी वो है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट और पाइगेट्स थ्योरी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरिक्सन का जो साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।